नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शकुंतला एकेडमी में स्वागत है। आज हमारा तीसरा वीडियो है। हम आज एलसीएम एंड एचसीएफ का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 4। यदि बेस इक्वल होगा, बेस समान होने पे जो पावर बड़ी होगी, घात बड़ी होगी, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यदि बेस समान होने पे यदि पावर जो छोटी होगी, घात छोटी होगी, वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, मासापा होगा। अब मैक्सिमम पावर किसकी है, बेस इक्वल होने पे 4 की पावर 7। अब 4 की पावर 7 जो हो जाएगा आपका एलसीएम, और 4 की पावर 5 जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, छोटी से छोटी घात होगी, यदि बेस समान होने पे तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, मासापा हो जाएगा, 4 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ अभी बताए थे, बेस इक्वल होने पे जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, सॉरी यहाँ पे 7, जो बेस इक्वल होने पे जो स्मॉल पावर होगी, जैसे छोटी से छोटी घात 7 की पावर 5 है, ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम जो मैक्सिमम पावर होगी, 7 की घात 10 है, तो 7 की पावर 10, क्योंकि 7 6 टाइम्स है, 7 बार है, यहाँ पे 7 टाइम्स है, यहाँ पे 7 5 टाइम्स है, यहाँ पे 7 10 टाइम्स है। यदि 7 10 बार है, यहाँ पे 7 5 बार है, यहाँ पे 7 बार है, और यहाँ पे 7 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, यदि बेस बराबर होने पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ मीन्स मासापा। और एलसीएम जो एचसीएफ होगा, और जो बची हुई संख्या का हम लोग गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता था, लासापा। बेस इक्वल होने पे अभी बताए थे, बेस इक्वल होने पे यदि जो बड़ी घात होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। आधार बराबर होने पे जो बड़ी घात होगी वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, लासापा होगा। और जो छोटी घात होगी, बेस आधार बराबर होने पे वो हमारा एचसीएफ होगा, मासापा होगा। मासापा छोटी घात यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 6 है, और यहाँ 5 की पावर 18 है, ये हमारा एलसीएम होगा। अब यहाँ पे यदि माइनस होगा, यदि माइनस पावर में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, डिफिनेशन बताए थे, एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब यहाँ पे माइनस पावर आ गया एचसीएफ। अभी क्वेश्चन इसमें देखिए, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या, ये मैक्सिमम पावर हो जाएगी, -9 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये स्मॉल है ना, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो जो छोटी होगी वो हमारा, क्या होगा, एचसीएफ होगा। बेस इक्वल होने पे जो बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या में ये टोटल बड़ा है कि नहीं, इससे बड़ा है। यहाँ -9 है, यहाँ -18 है, तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5 की पावर -9, और एचसीएफ हो जाएगा 5 की पावर -18। कब होगा, जब बेस इक्वल होगा, आधार बराबर होने पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ, जब फ्रैक्शन में दिया होगा, भिन्न में दिया होगा, करें भिन्नों का लासापा फार्मूला होता है अंश का लासापा। जैसे हमारा दिया है, भिन्न होता क्या है, जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, मीन्स q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 होगा तो हमारा भिन्न नहीं होगा, p/q के रूप में होगा, मीन्स p की वैल्यू यहाँ पे 5 ले लिए, और Q की वैल्यू यहाँ पे ले लिए 7 ले लिए, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा। या फिर Q की वैल्यू 1 ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे भिन्न, पहले फार्मूला देख लें, भिन्नों का लासापा अंश का लासापा अपान हर का मासापा, मीन्स न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर का एलसीएम अपान डिनोमिनेटर का एचसीएफ।
और भिन्नों का मासापा जब एचसीएफ पूछेगा तो अंश का मासापा अपान हर का लासापा। जब जिसका पूछेगा लासा पूछेगा तो पहले अंश निकालेंगे और जब मासा पूछेगा तो अंश का मासापा निकालेंगे, क्योंकि मासापा ही पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर हर लिखेंगे तो लासापा लिख देंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 5/7 कामा 7/8 कामा 8/9 का लघुत्तम समापवर्त होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि अंश क्या है, अंश का एलसीएम निकालेंगे 5 7 8 बताए थे, ये डिवीजन मेथड है। अब इसमें कुछ काम नहीं है, हम तो चाहे तो डायरेक्ट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 1 जा 5 7 8 7 7 1 जा 7 8 आया, फिर 8 से डिवाइड कर दें, 8 1 जा 1 मल्टीप्लाई करें, 8 5 40 4 7 28 280। जो अंश का आएगा 280 आया। अब हर का मासापा, क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है, हर का मासा लेंगे जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 280/1 या फिर 280 लिख देंगे। अब इसी में एलसीएम अभी इसी में एचसीएफ पूछ लेता। इसी क्वेश्चन में 5/7 कामा 7/8 कामा 8/9 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अंश का मासापा अपान हर का लासापा। अंश का मासा लेंगे 5 7 8 में कुछ कॉमन है नहीं है ना, 1 कॉमन होगा, अपान क्या हो जाएगा 7 8 9, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 9 का एलसीएम निकाल लें, 7 कामा 8 कामा 9, 7 1 जा 7 8 आया कामा 9, फिर हो जाएगा आपका 8 1 जा 8 अपान 9, फिर 9 से डिवाइड कर दें, आया, मल्टीप्लाई कर दें, 8 इंटू 7 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू 8 इंटू 9, 8 7 56, 56 से 9 को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 9 6 54, 9 5 45, 45 और 5 50, 504 हमारा क्या हो, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 280/1 है ना, एचसीएफ हो जाएगा 1/4। यह क्वेश्चन 1/3 कामा 5/6 कामा 2/9 कामा 4/27, इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे अंश का मासापा अपान हर का लासापा। अंश का मासापा निकालेंगे 1 5 2 4 में कुछ कॉमन है, 1 कॉमन है, अपान हर का लासा लेंगे 3 6 9 27, 3 कामा 6 कामा 9 कामा 27, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 9 जा 27, फिर 3 से कट जाएगा, 2 से काट दें, 2 1 जा 2 3 नहीं कटेगा 9, फिर 3 से काट दें, 3 1 जा 3 9 आया, 3 3 जा 9, फिर 3 से काट दें, कट गया, 3 त्रिका 9 9 दून 18 18 त्रिका 54, हमारा क्या है 54 हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया, और जो 1 आया था 1 एचसीएफ आ गया था, और जो ये दिया हुआ है ये हमारा क्या है एलसीएम है। अब एलसीएम निकालेंगे मीन्स अंश का लासापा अपान हर का मासापा, और अंश का मासा लेंगे तो 5 2 4 5 कामा 2 कामा 4, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 2 कामा 4, डायरेक्ट 4 से काट देंगे तो 5 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2 आया, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 अपान, और फिर हर का मासापा निकालेंगे 3 6 9 27, इसमें कॉमन क्या है 3 कॉमन है, 3 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मासापा 8 है तथा लासापा 96 है और
पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमें पता है, सेकंड नंबर फाइंड करना है और एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है इज इक्वल टू 12 और एचसीएफ दिया हुआ है 8 और एलसीएम भी दिया हुआ है 96। फार्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान रखेंगे। पहली संख्या आपका दिया हुआ है 12 गुणे इंटू इज इक्वल टू एलसीएम दिया हुआ है आपका 96 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 8। फिर इंटू इसकी वैल्यू निकालेंगे, इंटू में दिया है, इधर इंटरचेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये इंटू में है, इधर जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो 96 इंटू 8/12 तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो n2 इज इक्वल टू 32 इंटू 2 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 64। पढ़ेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 और उनका मासा 5 हो तो उनका लासा होगा। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। यदि दोनों संख्याएं में दिया है, अब यहाँ पे क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मीन्स n1 इंटू n2 दिया हुआ है 1400 इज इक्वल टू, अब एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है, इंटरचेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 5 से क्योंकि इनटू में है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 1400/5। 5 से भाग देंगे, 5 दूनाई 10, 4 है 5 8 40, 280। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 280। को प्राइम नंबर सहअभाज्य तथा परस्पर अभाज्य संख्याएं। सह मीन्स क्या होता है, साथ होता है। यदि सह अभाज्य बोल रहा है या फिर परस्पर अभाज्य, जैसे आपका दिया है 5, 7। अब इसमें सहअभाज्य और परस्पर अभाज्य होती क्या है, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल जिनके गुणनखंड करने पे केवल एक ही कॉमन हो, मीन्स ओनली 1 कॉमन हो, वही हमारा क्या होगा, सहअभाज्य तथा परस्पर अभाज्य संख्या है। जिसमें 5 और 7 का हम फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे तो इसमें क्या एक कॉमन होगा, तो ये हमारी क्या है, परस्पर अभाज्य संख्या है।